नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार मद्य निषेध उत्पाद कानून 2016 लागू होने के बाद से अब तक पूरे बिहार में अब तक सैकड़ों की संख्या में शराब के अवैध धंधेबाज तस्करों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है। दर्शकों बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद रेल मंडल के हजारीबाग रोड आरपीएफ की मिलीभगत से शराब तस्करों से शराब छीनकर उस शराब को स्थानीय एक व्यक्ति के द्वारा जबरन डरा धमकाकर उस शराब को बाजार मूल्य से बेचने और आपसी लेन देन में हुए उस स्थानीय व्यक्ति को लाठी डंडे से मारपीट मामले के बाद F9 न्यूज में खबरें दिखाई जाने के बाद धनबाद आरपीएफ कमांडेंट के द्वारा खबर पर संज्ञान लेने के बाद दोनों आरपीएफ के आरोपी सिपाहियों को क्रमशः आशीष यादव और एनजे मिश्रा को धनबाद स्थित आरपीएफ के रिजर्व कंपनी में समर्पित कर दिया गया था। साथ ही साथ बरकाकाना इंस्पेक्टर के जांच के आदेश के बाद बरकाकाना इंस्पेक्टर के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के बाद मामले सही पाए जाने के बाद दोनों सिपाहियों को शराब के अवैध कारोबार से जुड़े रहने के इल्जाम में कमांडेंट आरपीएफ धनबाद के द्वारा दोनों आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। आरपीएफ के धनबाद के सूत्रों ने F9 न्यूज को बताया कि इस मामले में आरोपियों के द्वारा स्थानीय उक्त व्यक्ति को डराने धमकाने के साथ साथ वर्तमान जांच अधिकारी के द्वारा आरोपी सिपाहियों की मदद पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। दोनों आरोपी आरपीएफ के सिपाही क्रमशः आशीष यादव और एनजे मिश्रा के द्वारा अपनी बेगुनाही के लिए जांच अधिकारी को भी अपने पक्ष में लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि जांच अधिकारी भी रिजर्व कंपनी धनबाद आरपीएफ इंस्पेक्टर के पद पर ही तैनात है और हजारीबाग रोड के शराब कांड में दोनों आरोपी सिपाही आशीष यादव और एनजे मिश्रा भी उसी रिजर्व कंपनी धनबाद में समर्पित है। हजारीबाग रोड के शराब कांड में दोनों आरोपी सिपाही आशीष यादव और एनजे मिश्रा भी उसी रिजर्व कंपनी धनबाद में संबद्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों को जांच अधिकारी के द्वारा भरपूर प्रयास दोनों आरोपियों को बचाने की जा रही है। दोनों आरोपी आरपीएफ के सिपाही पहली जांच में ही दोषी साबित हो गए हैं। अभी दोनों सस्पेंड भी हुए थे। आशीष यादव आरोपी आरपीएफ के सिपाही और अन्य के द्वारा F9 न्यूज में खबर नहीं चलाई जाने के लिए पूरा प्रयास किया गया था और दोनों आरोपी सिपाहियों के प्रयास और प्रयोग सफल नहीं हुआ। दर्शकों बता दें कि F9 न्यूज किसी भी तरह की ऐसी खबरें संज्ञान में आने के बाद दबाई नहीं जाती, बल्कि पूरी सच्चाई के साथ उस खबर पर नजर बनाते हुए हम दिखाते भी हैं और आगे भी ऐसी खबरें दिखाते ही रहेंगे। दर्शकों विदित हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के पिछले वर्ष अगस्त माह में हुए शराब तस्करों के द्वारा दो सिपाहियों के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के पिछले वर्ष अगस्त माह में हुए शराब तस्करों के द्वारा दो सिपाहियों की निर्ममता से हत्या शराब तस्करों के द्वारा किए जाने की खबर को हमने लगातार कई दिनों तक दिखाया था। अभी भी इस मामले में आरपीएफ के उच्च अधिकारियों को इस मामले में बचाते हुए शराब तस्करी में लिप्त अन्य सिपाहियों को ही मंडल स्थानांतरण ही मात्र किया गया था, जबकि इंस्पेक्टर और कमांडेंट के ऊपर किसी भी तरह की विभागीय जांच नहीं हुई थी। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि धनबाद मंडल के हजारीबाग रोड के दोनों आरोपी सिपाहियों को क्या कमांडेंट धनबाद गिरफ्तार करते हैं या बेगुनाह साबित कर छोड़ देते हैं। हमको आशीष यादव माल पकड़ा जम्मू तवी सियालदा में, तो हम उसको माल लेके बेच दिए। 45 रुपया रेट था। क्या माल था? देसी माल था। देसी माल में क्या था? शराब? हाँ शराब था। कहाँ पकड़ा था? स्टेशन में आगे स्टेशन हजारीबाग रोड स्टेशन में पकड़ा था, आगे साइड में। कौन? आशीष यादव। क्या है वो? सिपाही है। अच्छा, हम रेलवे लाइसेंस पोर्टर कुली है। अच्छा ठीक है। तो हम उसको बेचने दिया तो हम उसको बेच दिए। 40 रुपये माल था तो हम बोले कि भैया 20 रुपये करके मिलेगा। बोला ठीक है बेच दो। तो हम उसको 20 रुपये करके बेच दिए। वो 62 को माल था, हम बेच दिए। वो 1240 रुपया दिया हमको। हम 1240 रुपया उसको हिसाब दिए सिपाही को। हाँ, और अनिल यादव को। किसको? क्या नाम? आशीष यादव को दिए। और बाद में वो हमको बोला कि नहीं 8 को माल और बड़ा वाला था, 8 को बड़ा वाला और था हम मेरे पास, उसका पैसा लेगा। तो हम बोला नहीं भैया वो जो हिसाब हो गया कीजिएगा बाद में। मैंने ठीक है। तो उसके बाद वो जो है सो अभी आज 31 जनवरी को आज नया साहब का फेयरवेल था, उसमें हम आए हुए थे। उसमें हमको लाठी और F9 न्यूज के लिए अनिल कुमार वागड़ी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव,
शहर गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।